हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। मैं हूं अनंत राजपूत, आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जो है हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस तक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न केवल करवाए गए हैं। पूरा सिलेबस तो नहीं है, बट जो फंसेगा वो उन्हीं पर आधारित प्रश्नों से ही फंस जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, वो जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स के नाम पर, तो आप उसमें जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। आज हम आपको जो है वृत्त के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास 10th में जो 10th चैप्टर है उसके बारे में। तो वृत्त क्या होता है और वृत्त से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, चर्चा सिर्फ इसकी होती है। एक मिनट मार्कर ले लेता हूं मैं। चलिए, हम जो है अभी आपको ज्यादा लंबा चैप्टर ये है नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही ज्यादा बनते हैं। एक प्रश्न आता है कहीं हल करने के लिए, बाकी ऑब्जेक्टिव में ही इसको निपटा दिया जाता है। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है, जैसे मान लो कोई बिंदु है और उस बिंदु से कोई समान दूरी लेकर के इस तरीके से इसे खींच दिया जाए, ये पर्दी हो जाती है, तो यह आपका वृत्त कहलाता है। हालांकि ये छोटा बड़ा हो गया है। ये मान लो केंद्र बिंदु O है और ये R त्रिज्या दूरी, मतलब R दूरी से कोई बिंदु हमने माना जहां से इस तरीके से गोल गोल घुमा दिया, इसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के अगर प्रकार पूछे जाते, बाइक का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, और आपका थाली भी वृत्त के ही उसमें आती है, ठीक है ना। ये चीजें जो भी इस रूप में आएंगी वो आपकी वृत्त कहलाएंगी। हालांकि गोला एक अलग चीज होता है, गोला और वृत्त में अंतर होता है। यहाँ वृत्त में क्या है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी समान होगी और ऊपर देखें तो उतनी दूरी नहीं मिलेगी, ना नीचे की ओर। जबकि गोले में क्या होता है, केंद्र से किधर भी जाए, अप साइड, ऊपर साइड, नीचे साइड या राइट लेफ्ट किसी भी साइड पर जाए तो समान दूरी पर ही परिधि मिलेगी, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम आगे की ओर ऐसे बाहर की ओर देखें तो नहीं मिलेगी, इसलिए यह वृत्त है। और उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। वृत्त क्या होता है, अब यहां से प्रश्न कहां से पूछा था ये जरूरी है, लेकिन प्रश्न से पहले एक चीज ये जानना जरूरी है कि छेदक रेखाएं क्या होती हैं, है ना। छेदक, कहां गया, देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए छेदक रेखा क्या होती है वृत्त की, और दूसरा हमें पता होना चाहिए स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है। और तीसरा हमें पता होना चाहिए जो डबल, देखो दो तरीके से होती है, एक तो अप्रच्छेदी रेखा, छेदक या अप्रच्छेदी, प्रच्छेदी या छेदक एक ही बात होती है। प्रतिच्छेदी रेखा भी इसको कहते हैं, ठीक है। या ऐसे एक होती है अप्रतिच्छेदी, यानी अप्रतिच्छेदी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, यानी कोई रेखा मैंने ऐसे, ये P है इसका नाम और इसका नाम Q है, ऐसे करके खींच दी, तो ये आपकी इस वृत्त के अकॉर्डिंग ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। यहाँ पर ऐसी वाली सिचुएशन में PQ अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, जबकि ये इसके बारे में बात हो गई। अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, यानी किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए कोई ऐसी रेखा। अब ये वाली जो PQ रेखा है यहाँ पर, ये आपकी इस स्थिति में इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जो होती है वो केवल वृत्त की एक बिंदु को, यानी वृत्त की जो परिधि है उसे एक बिंदु पर ही टच करेगी, छेदक रेखा जो आपकी स्पर्शी होगी एक जगह, ठीक है। तो अब ये होगी आपकी कौन सी, स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को बिंदुओं पर काटे, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा, क्लियर। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो बिल्कुल टच ना करे वो अप्रतिच्छेदी रेखा, जो एक बिंदु पर वृत्त की परिधि को टच करे वो आपकी कौन सी, स्पर्श रेखा, और जो दो बिंदुओं पे कट करे उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये चीजें जो आपकी 10.1 प्रश्नावली है उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, तो अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा, है ना। अब अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, यानी किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, ये आपका मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लिया उदाहरण के तौर पर, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर हो जाएगा अनंत। कितना? अनंत। अनंत रेखाएं खींच है, देखो ये खिंच गई, यहां से खिंच सकती है, यहां से खिंच सकती है, कहीं से भी टच होते हुए खिंच सकती है, तो ऐसी अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। और कहीं अगर ये वाला प्रश्न पूछ दे कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका भी आंसर यही होगा। कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, और यहां से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका भी आंसर अनंत होगा। क्लियर? आशा करते हैं ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो इसको रफ करके हम आगे की चीजें बताते हैं। वृत्त में हमें जो है क्या पूछा जाएगा, अब उस पर आधारित प्रश्नों को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जैसे मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र O है, और इसकी त्रिज्या जो है वो मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी ले लो, 5 ले लो और कुछ ले लो, और यहाँ पर मैंने एक स्पर्शी ये PQ खींच रखी है, एक स्पर्शी PQ खींच रखी है, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर जो है, स्पर्श रेखा जो खींची है PQR मान लो, PQR, और यहाँ पर आपको दिया है PQ बराबर 12, तो आपको फाइंड आउट करना है OQ बराबर। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। तो OQ कौन है? ये है, तो इसको इस तरीके से मिला लो। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ये लंब। अभी स्पर्श रेखा पर कोई भी लंब डालेंगे ना, स्पर्श रेखा पर कुछ भी लंब डालेंगे, तो ये इनको दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा जो है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी। इसका मान मेरे पास कितना है? 12 है। सेंटीमीटर में ले लो चाहे मीटर में ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता है, जिसमें होंगी उसी में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यानी ओ क्यू बराबर अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसका मान ऐसे निकाल सकते हैं, वर्ग करेंगे 5 का, तो यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे, तो अब आप वर्ग करेंगे तो 25, और इसका हो जाएगा 144, जोड़ेंगे तो आपका 169 आएगा, और 169 को बाहर निकालेंगे तो OQ बराबर मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। मीटर में होता तो मीटर में आ जाता, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ गया। समझ गए? इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो संख्याएं ये बदली हुई हो सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉ करिए, इमेज ड्रॉ करिए, और उसके बाद जो है आप बना दीजिए। एकदम सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब हमें एक चीज इस तरीके से भी पूछ लेता है, जैसे कोण वाले प्रश्न देता है, चित्र बना देगा, तो इस कोण का मान क्या है, उस कोण का मान क्या है, ऐसे वाले चित्रों को भी, सवालों को भी हम देख लेते हैं। तो उन सवालों में होगा क्या और कैसे हम इसको बताने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए यह एक वृत्त है, पहले एक थ्योरम वो समझ लेते हैं। क्या हो रहा है यार, चित्र तो बढ़िया नहीं बन रहा है, वैसे दोबारा बनाते हैं। ठीक है, देखो अब तब भी ठीक बन गया है, पहले से ठीक बन गया है, हालांकि पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, ये आपका केंद्र मान लिया मैंने, ये आपका केंद्र है, और इस तरीके से अगर दो व्यास खींच दिए जाएं, कितने व्यास खींच दिए जाएं? 2। इस भुजा का नाम है AB और इसका नाम है C&D। क्लियर? अब ऐसा अगर कहीं भी दिख जाए, ऐसा कहीं भी दिख जाए, मान लो ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, और पूछ ले ये क्या होगी, या इसका नाम लिख दिया X। क्या लिख दिया? X। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, चाहे कोई सी भुजाएं हो सकता है यही चित्र ऐसे ना बना हो करके ऐसे बना हो, जैसे यहां पर मैंने केंद्र माना, तो एक भुजा इस तरीके से गई, ये जरूरी नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसा कहीं भी मिले, मान लो इसको दे दिया उसने 8, इसको दे दिया 4, और इसको दे दिया 6, तो ये कितना होगा? ठीक है ना, ये बची हुई भुजा, मान लो इसे नाम दिया ABCD। तो यहाँ पर ये तो आपको मैंने इसको नाम दिया वो, हालांकि केंद्र यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है। आप ये समझे सर यहाँ पर केंद्र था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, केंद्र यहाँ पर है, बट ये वो बिंदु अब यहाँ पर आया, या आप इसको और कोई बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, केंद्र को अगर O मानना चाहे, केंद्र आपका यही है, मान लो चलो O ये है, तो इसे मैं E दे देता हूँ। अब सही है? ठीक है, अब मुझे पूछ लिया ED इक्वल टू क्या होगा इस वाली पोजीशन, तो करना यही है कि इसे मैं मान लू X। ठीक है, नहीं दिया तो हम मान सकते हैं, नहीं तो यही नाम ले लेंगे। करना क्या है, जो दी होती है दोनों बजाय, इनका गुणनफल, यहां से यहां तक का गुणनफल इसके साथ करेंगे, मतलब AO
यानी पहले वाले आकृति के लिए करें तो एओ इंटू ओबी बराबर सीओ इंटू ओडी, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो जो दिया है उसका मान लगाएंगे। चलिए इसी वाली फर्स्ट आकृति के लिए करते हैं, ये सेकंड आकृति है आपकी। तो यहाँ पर हम एओ का मान मुझे दिया है 3 गुणे ओबी का मान दिया 8 बराबर सीओ का मान दिया है 6 और इसका एक्स, तो कट जाएगा तो काट दो। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 एक 2, 2 चौकू 8, तो एक्स बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये थ्योरम आपको जरूर सवाल मतलब इस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल जरूर आ सकता है, या 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए यही काम इस पे हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे। क्या करेंगे, इनका और इनका गुणा, यानी 8 चौकू 32 और 6 और एक्स का गुणा, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा ए ई इंटू बीई बराबर सीई इंटू ईसी ईडी, सॉरी ईडी। तो अब आपको जिन जिन के मान दिए लगा दीजिए। यहाँ 8 दिया है, बी का मान 4 दिया है बराबर सीई का मान 6 दिया है और आपका ईडी का मान दिया है एक्स। मान नहीं दिया तो ईडी लिख लेंगे, हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कट करके आंसर ले आएंगे। तो एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ये 6 इधर आएगा, बट्टे में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 16, तो ये आपका 16/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न अगर आपको पूछे जाते हैं तो उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। अब एक और है जिसमें से कोण के बारे में पूछा जाता है, तो कोण हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो कोण निकालने के लिए क्या है, उसकी भी एक थ्योरी है। जैसे केंद्र पर जब भी कोण बने और परिधि पर कोण बने दो एक ही लाइनों से, तब हम उन कोणों के मानों को कैसे ज्ञात करते हैं, अथवा समांतर चतुर्भुज बन जाए या कुछ भी चतुर्भुज बना दिया जाए तो कैसे हम करेंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए यह एक पहली बार में वृत्त सही नहीं बना कभी भी है। चलो यह आपका एक वृत्त है और यह इसका केंद्र है। तो इस तरीके से देखो, ये और ये एक जीवा है, मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां पर जो बिंदु है इस तरीके से देखो, हमने इस तरीके से इनको मिलाया और इसको इस तरीके से ये एसी जीवा हो गई। ठीक है, ये तीनों जीवाएं हैं, ए भी जीवा है, बीसी जीवा है और एसी भी क्या है जीवा, इसका नाम ओ है, ये केंद्र है वृत्त का। ठीक है, अब सोचिए जरा, मुझे अगर यहां पर मान दे दिया है थीटा, तो ये वाला कितना होगा, ऐसे सवाल देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसी पोजीशन बने, यानी केंद्र का कोण और इन्हीं से टच होते हुए, अब ये जरूरी नहीं यही हो, तो ये ऐसे भी हो सकता था, है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो तब भी आपको करना वही है। ठीक है, जो यहाँ पर करेंगे। तो इसकी थ्योरी याद कर लो सीधी सी, केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब भी बने तो आप क्या करेंगे, कोण ए बी सी इज इक्वल टू 2, मतलब दोगुना कोण ए ओ सी। ठीक है, ऐसा आप करेंगे। ये आपकी एक थ्योरम है, याद रखिए। देखिए थ्योरम कंप्लीट नहीं करवा रहा हूं मैं, केवल आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे चित्र बने तो यहाँ वाला कोण दिया हो तो यहाँ निकालना हो तो यहाँ के दुगना कर दो, ये वाला आ जाएगा। यहाँ अगर दिया हो तो उसका आधा कर दो तो ये वाला आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहां से हम दो चीजें कर सकते हैं। देखो ये इसको मध्य बिंदु पर अगर काट रही है और ये मध्य बिंदु, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक्स एक्स मान लें, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इन एक्स का माना जाएगा, एक्स का माना जाए और इसका कोण हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको भी आप कुछ मान लीजिए, दो भागों में बांटेगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही है 180 होता है, तो वहां से भी आप और कुछ पूछा जाए तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मान लो मैं यहाँ पर 70 दे देता हूँ, कितना दे रहा हूँ 70, तो अब आंसर कितना हो जाएगा, तो थीटा की जगह थीटा बराबर कितना हो जाएगा 70 का हाफ कर दो। क्यों भाई, केंद्र पर बना हुआ कोण अगर 70 आंसर, देखिए ये ज्यादा भी हो सकता है, मैंने माप नहीं रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी है तो आप उस पे जाइए, वैल्यू जो यहाँ दे रखी है, अगर इसका पूछा है तो इसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर यहाँ का मान लो 35 दे रखा है, ये वाला, ये 35 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 35 दे दे, 75 दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ 75 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 गुणे 2 हो जाएगी, दोगुना करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें से हमें
कुछ कोणों को ज्ञात करवाया जाता है, उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी दिए होते हैं, जैसे मान लो एक वृत्त है आपका ऐसे करके, ठीक है, और इसी वृत्त का केंद्र है O, और यहां पर इस तरीके से एक इसकी ये त्रिज्या है और एक इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से स्पर्शी बनी हुई है और ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं नाम इनको दे सकता हूं, जो O, P, Q एंड T। अब यहाँ पर अगर मैं दे देता हूं 110 अंश है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख देगा कोण POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोण PTQ इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे हल करेंगे, देखिए जब भी ऐसा चतुर्भुज बनता है, जब भी चतुर्भुज बनता है तो आप ऐसी स्थिति में, ऐसी चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यह यहां लिख दें APOQT एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा लिख देगा, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग होता है 180 अंश। तो यहीं पर चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहां लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय, देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तब तो आप डायरेक्ट कर देना, इनका इनका योग 180 अंश होता है, तो 180 में से ऐसे घटा दो, अपने आप ये मिल जाएगा। अगर ये दिया है तो उसे घटा दो 180 में से, तो ये मिल जाएगा। तो ये सब नहीं करने की जरूरत, अगर ये करवा के दिखवाए तब ऐसे करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख का मतलब आमने सामने, ये और ये सम्मुख है, ये और ये सम्मुख है। सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, होता है। और ये दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण ही है, तथा कोण POQ और कोण PTQ सम्मुख कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण POQ, कोण POQ प्लस कोण PT, क्या कर रहे हैं, PTQ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो PTQ मुझे पता नहीं है, इसका मुझे पता है 110 प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 180। तो कोण PTQ बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जब ये समझ आ गया है तो आप इनको भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही करिए, मुझे तो लगता है इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एक तो मिलेगा, कम से कम एक या दो भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ आगे होंगी, और ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो अच्छे से जो चीजें मैंने कराई हैं उन पर ध्यान दीजिए, और आप जो है इसके आगे की चीजें, मतलब जैसे आपका जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10th का जितना भी आपका मैथ है वो इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा क्रैश कोर्स के तहत। मतलब आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा और छोड़ूंगा भी नहीं, मतलब ये मेरा कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड करवाए जाएंगे, एग्जाम में इससे मिल जरूर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है संख्याएं परिवर्तित हों, तो आप ये तरीका समझ लीजिए। अगर तरीका आपको समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, गिनती तो बदली जा सकती है, चूंकि यह एक मैथ सब्जेक्ट है, आसान तो नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।